Question 2a, solve the following example as per the instruction given in the activity and each sum carries how much 2 marks. तो एक्टिविटी बेस्ड सम्स है और इसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करना है और हर सम के लिए कितना मार्क्स है 2 मार्क्स. ड्रॉ अ सर्कल एंड टेक अ पॉइंट P ऑन द सर्कल. अभी इसमें सर्कल का रेडियस नहीं दिया है तो कोई भी मेजरमेंट ऑफ रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करना है विच आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन. सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ O और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट P लेना है. ड्रॉ रे OP. अभी O और P को ज्वाइन करके रे OP लेना है. ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट P पहले ही बनाना है. यू कैन ड्रॉ रे OP. पहले रे बना लो और उसके जो लाइन जहाँ से पास होता है सर्कल को टच करता है वहाँ से पॉइंट P ले लेना. सो दिस इज़ पॉइंट P. नाउ यू हैव टू ड्रॉ व्हाट परपेंडिकुलर टू रे OP. तो रे OP के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम द पॉइंट P. तो P से पास होना चाहिए वो परपेंडिकुलर. नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ टैंजेंट. क्योंकि रेडियस के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर which is passing through the point of contact, that perpendicular will be what? Tangent to the circle. तो ये सम और पिछला इसके पहले जो सम किया था दोनों भी सेम है. सिर्फ उसमें क्या लिखा था? ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल. इसमें ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल नहीं लिखा है लेकिन परपेंडिकुलर टू रे OP इज़ ऑलवेज अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P. तो यहाँ पे टेंजेंट नहीं लिखा है तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज. तो जो भी परपेंडिकुलर रे OP के ऊपर बनाता है जो P से पास होता है वो हमेशा टेंजेंट ही रहता है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज इट इज़ परपेंडिकुलर. सो नाउ हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर. तो इट्स सेम लाइक द प्रीवियस सम. तो इसके पहले जो सम किया था उसी के जैसा है मगर इसमें टेंजेंट करके मेंशन नहीं किया था. अभी पॉइंट P के ऊपर रख के 2 आर्क बनाना है ऑफ एनी मेजरमेंट. अभी ये आर्क के ऊपर रख के एक आर्क ऊपर बनाना है और एक आर्क नीचे बनाना है. उसी तरह इधर रख के एक आर्क ऊपर बनाना है और एक आर्क नीचे बनाना है. अभी जहाँ पे भी ये आर्क मीट होता है वहाँ से लाइन बनाना है और वो P से पास होना चाहिए. Which is tangent to the circle. So this is the tangent and this line is perpendicular to ray OP. तो रे OP यहाँ पे एक पॉइंट है और दूसरा साइड एरो है तो उसको रे बोलता है. तो रे OP के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एंड दैट परपेंडिकुलर इज tangent टू दिस सर्कल एट द पॉइंट P. तो मीनिंग इसके पहले वाला जो सम था और ये जो सम का सेम ही है. सिर्फ ये सम में टेंजेंट करके मेंशन नहीं किया लेकिन परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे रे OP के ऊपर तो दैट एट द पॉइंट P तो वो हमेशा टेंजेंट ही रहता है. सम नंबर 2. ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर. तो सर्कल ड्रॉ किया है जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर. टेक एनी पॉइंट P ऑन द सर्कल. तो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट P लिया है. ड्रॉ रे रे OP ड्रॉ किया है. ड्रॉ परपेंडिकुलर टू रे OP. तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन रे OP. दिस इज़ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P. तो पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया विच इज़ परपेंडिकुलर टू रे OP. तो ये सम और सम नंबर 1 दोनों भी सेम ही है. सिर्फ इसमें रेडियस दिया था और दोनों सम में उन लोग ने मेंशन नहीं किया कि टेंजेंट ड्रॉ करने हैं. दोनों सम में यही बताया कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट P और ये परपेंडिकुलर किसके साथ है? रे OP के साथ है. एंड दिस परपेंडिकुलर इज़ व्हाट? टेंजेंट. एक्चुअली ये टेंजेंट है क्योंकि रेडियस और ये जो लाइन जो परपेंडिकुलर है which is perpendicular at the point of contact that is always the tangent. और ये सम और सम नंबर 6 1B क्वेश्चन 1B का सम नंबर 6 दोनों भी सेम है. क्वेश्चन 1B का सम नंबर 6 भी सर्कल विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर था. पॉइंट P लिया था और उसमें से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. सिर्फ उसमें सम नंबर 6 में ये बोला था कि ड्रॉ अ टेंजेंट. इन दोनों सम में सम नंबर 1 और सम नंबर 2 में ड्रॉ टेंजेंट मेंशन नहीं किया है. उन लोग ने क्या कहा है?
draw perpendicular to ray OP from point P, but this means the same thing, drawing a tangent from point P. Sum number 3, to draw tangents to the circle from the end points of the diameter of the circle. तो circle का diameter बनाना है और diameter के दोनों end से tangent draw करना है. Construct a circle with center O. तो I have already constructed a circle with center O. अब इसमें भी measurement नहीं दिया radius का, तो you can take any measurement of radius of the circle. तो कोई भी measurement लो और circle draw करना. ड्रॉ एनी डायमीटर ए बी ऑफ इट. तो यहाँ पे डायमीटर ए बी ड्रॉ किया है और यू कैन ड्रॉ एनी वे. डायमीटर ए बी ऐसा भी बना सकता है, ऐसा भी बना सकता है, लेकिन वॉट एवर कंस्ट्रक्शन वी डू एट पॉइंट ए और पॉइंट बी में जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो ये डायमीटर में भी वैसे ही रहना चाहिए. सो आई हैव टेकन द डायमीटर दिस वे स्ट्रेट. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव रिटन, ड्रॉ रे ओ ए. तो रे ओ ए ड्रॉ करना है. सो दिस इज रे ओ ए एंड रे ओ बी भी ड्रॉ करना है. रे ओ बी. सो आई हैव एक्सटेंडेड ए बी जो है डायमीटर है, रे बनाते वक्त ए को एक्सटेंड किया है, दिस इज रे ओ ए. उसी तरह ओ बी इज अ रेडियस और ओ बी को जब भी एक्सटेंड किया है तो दिस इज रे ओ बी. कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू रे ओ ए फ्रॉम पॉइंट ए. तो पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और ये किसके साथ परपेंडिकुलर है, रे ओ ए के साथ परपेंडिकुलर है. तो जैसा पहले दो सम्स किया था वैसे ही ड्रॉ करना है. तो पॉइंट ए में रखना है और दो रे ड्रॉ करना है, दो रे नहीं, दो आर्क ड्रॉ करना है. और एक बार ये आर्क के ऊपर रख के ऊपर नीचे दोनों साइड आर्क बनाना है. उसी तरह एक बार ये आर्क के ऊपर रख के दोनों साइड आर्क बनाना है, ऊपर और नीचे. जो अनवांटेड आर्क है उसको मिटा सकते हैं, so that your diagram looks neat and tidy. अभी पॉइंट ए से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है which passes through both the point of the arc. Name the perpendicular as L, M, N कुछ भी, मगर स्मॉल लेटर L लेने का है. and this is the perpendicular. So construct a perpendicular to ray OA from point A. So we have drawn a perpendicular to ray OA from point A. उसी तरह construct a perpendicular to ray OB from point B. तो point B से perpendicular draw करना है और ये किसके साथ perpendicular है, ray OB के साथ perpendicular है. Same way you have to draw. दो आर्क बनाना है from point B, एक इधर और एक इधर. नाउ आर्क के ऊपर एक बार रखना है और फिर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे बनाना है. उसी तरह ये आर्क के ऊपर रख के एक बार ऊपर और एक बार नीचे. मीट नहीं होता है तो उसको मीट कराओ. Now draw a perpendicular ये दो आर्क जहाँ मीट होता है वो पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो पॉइंट बी से पास होगा. So this is perpendicular from point B. सो ये इसको भी एक नाम दे देना.
लाइन L और ये लाइन M। तो लाइन M इज परपेंडिकुलर टू रे OB एट पॉइंट B और line L is perpendicular to ray OA at point A. So these are the two tangents. ये दो tangents है which are drawn from the end point A and B of the diameter. Diameter AB है, उसका end point A से एक perpendicular draw किया है और end point of the diameter B से भी एक perpendicular draw किया है. So these two are the tangents of the circle of center O at the point A and at the point B. क्वेश्चन 2B सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स और हर सम के लिए कितना मार्क्स है, 2 मार्क्स है। इसमें एनालिसिस और रफ डायग्राम बनाना पड़ता है। पिछला वाला 2A में एनालिसिस और रफ डायग्राम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी एनालिसिस में लिखना दे हैड ऑलरेडी गिवन इन दी बॉक्सेस हैज़ एक्टिविटी, तो उसमें एनालिसिस और रफ डायग्राम ज़रूरत नहीं है। 1 मार्क क्वेश्चन होगा तो भी रफ डायग्राम और एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट। Now in this you have to write analysis and draw the rough diagram. Sum number 1, draw a circle of radius 3.4 centimeter. तो एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना है 3.4 सेंटीमीटर। टेक एनी पॉइंट P, तो P ऑन द सर्कल लेना है, एनी पॉइंट P ऑन इट। ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P, तो पॉइंट P से टेंजेंट बनाना है, तो रफ डायग्राम बनाना है। और एनालिसिस क्या दिया है, सेगमेंट OP इस परपेंडिकुलर टू लाइन L, इधर L दिया है, लाइन L के साथ परपेंडिकुलर टेंजेंट थ्योरम और टेंजेंट रेडियस थ्योरम भी लिख सकते हैं। देयरफॉर लाइन L, सो लाइन L इज अ रिक्वायर्ड टेंजेंट एट पॉइंट P। तो मेथड वही है जैसे पहले 2 सम्स किए थे, क्वेश्चन 2A में जो भी सम्स किया था उसी की तरह ड्रॉ करना है। पॉइंट P से 2 आर्क बनाना, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, फिर आर्क के ऊपर एक बार राउंडर रख के इधर आर्क बनाना और नीचे भी आर्क बनाना, वापस यहाँ ये आर्क के ऊपर रख के ऊपर और नीचे दोनों भी जगह आर्क बनाना है। जहाँ पे 2 आर्क मीट होता है, मार्क द पॉइंट ओवर दैट एंड देन ड्रॉ अ लाइन L which passes through the 2 points of the arc as well as through the point P। तो लाइन जो है ये 2 आर्क जहाँ पे मीट होता है वो पॉइंट के साथ भी पार होके उस passes through those 2 points and also passes through point P. So this is a required tangent, that is line L, which is perpendicular to ray OP at the point P. Sum number 2, draw a circle of radius 4.2 centimeter. Take a point M on it. Draw tangent to the circle from point M. तो एक सर्कल बनाना है, उसका रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर और सर्कल के ऊपर पॉइंट M लेना है और उस ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट M। तो M के थ्रू से एक टेंजेंट बनाना है इस सर्कल में फ्रॉम द पॉइंट M। सो फ्रॉम पॉइंट M यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट touching the point M which is on the circle. Now this is a rough diagram, तो ये rough figure है which you have to draw rough figure. Now जैसा इसके पहले जो सम किया था वैसे ही करना है। पॉइंट M से 2 आर्क बनाना है और फिर ये आर्क के ऊपर रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, उसी तरह ये आर्क के ऊपर रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, जहाँ भी 2 आर्क मिलते हैं वहाँ पे पॉइंट बनाना एंड सी दैट इट पासेस थ्रू द पॉइंट M। तो अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट M। So this is a perpendicular from point M and name that perpendicular as line, name this line as line L, नहीं तो line M, line N कुछ भी ले सकता है। So this is a tangent to the circle from point M which is on the circle which is perpendicular to ray OM. Sum number 3, draw a circle of radius 3 centimeter. Take any point K on it. Draw a tangent to the circle from point K without using center of the circle. तो ये अलग मेथड है टेंजेंट ड्रॉ करने का।
और पता कैसे चलेगा कि ये मेथड यूज़ करना है कि प्रीवियस वाला जो सम्स किया था वैसा मेथड यूज़ करना है? तो ये हिंट है, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल अगर क्वेश्चन में लिखा है तो यू हैव टू यूज़ दिस मेथड टू ड्रॉ द टैंजेंट। तो ये मेथड टैंजेंट ड्रॉ करने का ये मेथड कब यूज़ करना है? जब भी क्वेश्चन में विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल लिखा होगा तभी ये मेथड यूज़ करना है। अगर ये नहीं लिखा है तो यू कैन ड्रॉ टैंजेंट, जैसा प्रीवियसली किया था वैसा ड्रॉ कर सकते हैं। इसके पहले जो भी सम्स किया था बाय दैट मेथड ऑल्सो यू कैन ड्रॉ द टैंजेंट, मगर विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल लिखा होगा तो यही मेथड से ड्रॉ करना है। अभी एनालिसिस हैज शोन इन द फिगर, लेट लाइन एल बी द टैंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट के। तो ये रफ फिगर है, तो लाइन एल इज़ अ टैंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट के। Line BK is a chord of angle B. Line BK is a chord and angle BAK is an inscribed angle. तो ये point K से एक chord बनाना है BK and then draw an inscribed angle BAK. Now by tangent secant angle theorem, ये जो angle है angle BAK जो मैंने red में बताया, BAK शुड बी इक्वल टू BKR। तो ये दोनों एंगल इक्वल रहना चाहिए बाय टैंजेंट सीकेंट थ्योरम। बाय कॉन्वर्स ऑफ टैंजेंट सीकेंट थ्योरम, by converse of tangent secant theorem, if we draw line L such that angle BAK is congruent to angle BKR, then it will be the required tangent. तो line L ऐसा draw करना है ताकि ये एंगल BAK और BKR दोनों भी इक्वल रहेगा। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ टैंजेंट सीकेंट थ्योरम लाइन L इज़ द रिक्वायर्ड टैंजेंट। तो ये लाइन L जो है वो है रिक्वायर्ड टैंजेंट। नाउ हाउ टू ड्रॉ? अभी दे हैव सेड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो पहले से ही मैंने बनाया है सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। नाउ K के उधर से जैसा रफ डायग्राम में दिखाया वैसे ही ड्रॉ करना है। तो K के उधर से एक कॉर्ड बनाना है। वी हैव टू ड्रॉ अ कॉर्ड विच इज़ व्हाट BK। so let us name this as BK according to the रफ डायग्राम। अभी इसके अंदर एक इंस्क्राइब्ड एंगल बनाना है, कैसा भी बना सकता है मगर इंस्क्राइब्ड एंगल, इन दिस एंगल इट शुड बी इंस्क्राइब्ड। तो ये आर्क में इट शुड बी इंस्क्राइब्ड। लेट दिस बी A अकॉर्डिंग टू द रफ फिगर। सो BAK इंस्क्राइब्ड एंगल बनाना है। देन अभी ये एंगल और पॉइंट K से एक एंगल ऐसा लाइन L ऐसा बनाना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल बनाना है। तो हाउ टू ड्रॉ इक्वल एंगल्स? कोई भी मेजरमेंट लो, पॉइंट A में रखो एंड ड्रॉ एन आर्क। वही मेजरमेंट K के ऊपर रखना है और ड्रॉ एन आर्क। अभी आर्क ऐसा रहना चाहिए, पॉइंट K से ड्रॉ करता है वो BK को कट करना चाहिए। ना मेजर दिस एंगल, ये एंगल को मेजर करना है। तो ये आर्क के ऊपर रखो और मेजर करो ये एंगल। वही सेम मेजरमेंट यहाँ पे भी ड्रॉ करना है पॉइंट K के उधर। तो BK में जहाँ पे आर्क कट होता है, कीप द राउंडर ओवर देयर and draw an arc over here. Now join this point K and this point, जहाँ पे ये दो आर्क मीट होता है वो पॉइंट और पॉइंट K को ज्वाइन करो। This is line L and this is R over here. This angle and this angle is equal. ये angle और ये angle equal है by tangent secant theorem. So required tangent from point K is what? Line L. Line L is a required tangent from point K. तो point K से tangent बनाना था without using the center. तो ये मेथड से ड्रॉ करना है tangent. तो line L is a tangent of the circle at point K. और ये कैसे बनाना है? ये एंगल और ये एंगल इक्वल बनाना है बाय टैंजेंट सीकेंट थ्योरम। सम नंबर 4, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ कॉर्ड MN 5.7 सेंटीमीटर लॉन्ग इन अ सर्कल,
ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट एम एंड एन। तो पहले तो सर्कल बनाना है, ये रफ फिगर है, सर्कल बनाना है, कितना रेडियस का, 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। फिर एक कॉर्ड एम एन 5.7 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड बनाना है। दिस कॉर्ड एम एन शुड बी ऑफ 5.7 सेंटीमीटर लॉन्ग, और पॉइंट एम एन का जो एंड पॉइंट है, पॉइंट एम से एक टेंजेंट बनाना है, दैट इज लाइन एल इज अ टेंजेंट एट पॉइंट एम, और पॉइंट एन से भी एक टेंजेंट बनाना है, दैट इज लाइन एम इज अ टेंजेंट एट द पॉइंट एन। नाउ analysis, segment OM is perpendicular to line L and segment ON is perpendicular to line M। तो ये जो segment OM है वो line L से perpendicular है, उसी तरह segment ON जो है वो line M से perpendicular है। So these both are perpendicular to each other, मतलब radius और tangent at the point of contact they are perpendicular to each other। ये tangent theorem में पढ़ा है कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा आपस में परपेंडिकुलर रहता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे ओ एम और ओ एन रेडियस है और लाइन एल और लाइन एम टेंजेंट है। सो लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू ओ एम एंड लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू ओ एन। द परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ओ एम एंड सेगमेंट ओ एन एट पॉइंट्स एम एंड एन रिस्पेक्टिवली विल गिव द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स एट एम एंड एन। एम, दिस शुड बी एम and this is n, m and n respectively। तो जो भी पॉइंट m परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेगमेंट ओ एम का और सेगमेंट ओ एन का, दैट विल बी द रिक्वायर्ड टेंजेंट एट पॉइंट m एंड एट पॉइंट n। नाउ हाउ टू ड्रॉ दिस, अभी मैंने सर्कल का रेडियस 3.4 सेंटीमीटर का सर्कल ऑलरेडी बना दिया है। नाउ आई हैव टू ड्रॉ अ कॉर्ड। कॉर्ड कितना सेंटीमीटर का है, 5.7 सेंटीमीटर का कॉर्ड बनाना है। सो मेजर 5.7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का कॉर्ड बनाना है। अभी जहाँ भी वो सर्कल को टच करता है दैट इज this is the chord MN। chord M and N। अभी O is the center of the circle। अभी O M से जैसे पहले भी टेंजेंट बनाया था, इसमें विदाउट यूजिंग द सेंटर मेंशन नहीं किया है, तो वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट अकॉर्डिंग जैसे पहले बनाया था उस तरह से बनाना है। और पहले भी एक डायग्राम बनाया था जहाँ पे डायमीटर था और डायमीटर के एंड से टेंजेंट बनाना था, उसी तरीके से इसमें बनाना है। लेकिन इसमें डायमीटर सीधा था, यहाँ पे सीधा नहीं रहेगा बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ द कॉर्ड एम एन। तो कॉर्ड सेंटर में से कॉर्ड एम के उधर पॉइंट एम से पास हुआ एक रे बनाना है। सो दिस इज रे ओ एम। अभी रे ओ एम से पॉइंट एम से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लाइक दैट सम्स ओनली वी हैव टू डू। सो ड्रॉ 2 आर्क्स and from this arc draw an arc on the upper side and on the lower side। नीचे और ऊपर दोनों जगह आर्क बनाना है। उसी तरह ये आर्क में रख के ये आर्क में रख के ऊपर और नीचे दोनों साइड कॉर्ड आर्क बनाना, नॉट कॉर्ड, आर्क। अभी जहाँ भी ये पॉइंट आर्क मीट होता है, कनेक्ट मार्क द पॉइंट, ये दोनों आर्क कहाँ मीट होता है, यहाँ पे। नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट एम। So this is a tangent at the point M। Line L is a tangent at the point M which is perpendicular to the radius OM। Now next you will draw a ray ON। ray ON draw करना है ना, जिस तरह इधर ड्रॉ किया उसी तरह इधर भी ड्रॉ करना है। पॉइंट N में रखना है
और 2 आर्क बनाना है। अभी एक आर्क के ऊपर रख के ऊपर नीचे दोनों जगह आर्क बनाना है। अभी जहाँ पे ये दोनों आर्क मीट होता है, मार्क दैट पॉइंट। अभी ये पॉइंट और एन, इट शुड पास थ्रू पॉइंट एन। This is the tangent from point N. Let us name this tangent as M, and this is perpendicular. ON is perpendicular to M, line M, and OM is perpendicular to line L, and ON is perpendicular to line M. और line M और line L जो है वो tangent है. Line L is a tangent at point M, and line M is a tangent at point N. अभी रेडियस कितना है? 3.4 सेंटीमीटर, और टेंजेंट का मेजरमेंट कितना है? 5.7 सेंटीमीटर। तरीका सेम ही है, सिर्फ इसमें डायमीटर स्ट्रेट था तो टेंजेंट इधर और इधर बनाया था। इसमें कॉर्ड बनाया है, इसके लिए रेडियस इस तरह चला जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो तरीका वैसे ही है, ओ एम रे ड्रॉ करना है, फिर दोनों आर्क ड्रॉ करना है, और फिर ये दोनों आर्क के ऊपर रख के ऊपर नीचे आर्क ड्रॉ करना है, and draw a line passing through point M and passing through the 2 points of the arc, that is the tangent at the point M. उसी तरह line M भी इसी तरह ड्रॉ करना है by extending और drawing ON, ray ON ड्रॉ करके फिर tangent at point M, not point M, point N में line M tangent ड्रॉ करना है। By mistake I had said this is a tangent. This is not tangent. ये tangent नहीं है, मैंने गलती से ये tangent बोला। tangent नहीं, ये chord है, और एक chord का measurement कितना है, length कितना है, 5.7 सेंटीमीटर। Sum number 5, draw a circle of radius 4.2 सेंटीमीटर। तो circle बनाना है और उसका radius कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। Draw a tangent to the circle at point P। और circle के ऊपर point P लेना और वो point P से एक tangent बनाना है विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी मैंने इसको अंडरलाइन किया है, तो विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल रहता है, तो उसका टेंजेंट बनाने का मेथड अलग होता है। नाउ दिस इज़ अ रफ फिगर, तो ऐसे बनाना रहता है व्हेन वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल है, ये पॉइंट पी इज़ ऑन द सर्कल, पॉइंट पी से कॉर्ड बनाना है बी पी, और फिर इंस्क्राइब्ड एंगल ड्रॉ करना है बी ए पी, और ये एंगल बी ए पी एंगल और बी पी आर एंगल शुड बी इक्वल बाय टेंजेंट सीकेंट एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल है by which theorem? Tangent secant angle theorem. So as shown in the figure, let line L be the tangent to the circle. So let line L be the tangent to the circle at point P. Line BP is a chord and angle BAP is an inscribed angle. तो line BP जो है वो chord है, तो ये chord draw करना है, फिर inscribed angle बनाना है BAP. Now by tangent secant angle theorem, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी पी आर, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। बाय कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट सीकेंट थियरम, इफ वी ड्रॉ अ लाइन पी आर सच दैट एंगल बी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी पी आर, देन इट विल बी द रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट सीकेंट थियरम, अगर कोई लाइन ड्रॉ किया ऐसा, लाइन एल ऐसा ड्रॉ करने का कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट सीकेंट थियरम ये लाइन L इज अ रिक्वायर्ड टेंजेंट। सो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द सर्कल विद सेंटर नहीं रेडियस। सो ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, रेडियस कितना है उसका 4.2 सेंटीमीटर। अभी उसके ऊपर सर्कल के ऊपर पॉइंट P लेना है। सो दिस इज पॉइंट P, पॉइंट P से कॉर्ड बनाना है, तो दिस इज BP कॉर्ड। तो पॉइंट B जो ऑन द सर्कल है वहाँ से कॉर्ड बनाना है, फिर एक इंस्क्राइब्ड एंगल बनाना है, एंगल BAP।
नाउ दिस इज ए एंगल ए. नाउ वी हैव टू ड्रॉ, अभी पॉइंट पी से लाइन एल बनाना है और वो लाइन एल ऐसा रहना चाहिए कि ये एंगल और लाइन एल जो एंगल बनाता है बीपी के साथ, बोथ शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. यानी एंगल ए का कॉन्ग्रुएंट एंगल पॉइंट बी से बनाना है. सो फ्रॉम पॉइंट ए So from point A draw an arc, कोई भी मेजरमेंट लो और आर्क बनाओ. सेम मेजरमेंट का पॉइंट P से रख के आर्क बनाना है जो कॉर्ड BP को कट करना चाहिए. So let us name this arc as, supposing if this is arc P, this is arc Q, और BP को, ये जो आर्क है वो BP को कहाँ कट करता है, let us name that as S. अभी ये एंगल को मेजर करना है. ये एंगल को मेजर करना है और वही सेम एंगल S के ऊपर, पॉइंट S के ऊपर रख के वही मेजरमेंट का आर्क इधर भी बनाना है. जो ये बड़ा आर्क बनाया है उसी आर्क को कट करते हुए दूसरा आर्क बनाना है, लेकिन पॉइंट किधर रखना है, राउंडर किधर रखना है, पॉइंट S में रखना है. नाउ फ्रॉम ये पॉइंट जहाँ पे दोनों आर्क मीट होता है, वहाँ से पॉइंट P और ये आर्क जहाँ पे दोनों आर्क जहाँ पे मीट होता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को जॉइन करना है. So this is the required so this is a line L which is a tangent to the circle at the point P. तो इस तरीके से tangent draw करना है. Now sum number 6, draw a circle with diameter AB of length 6 सेंटीमीटर. तो सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और ड्रॉ अ टैंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर. तो डायमीटर का एंड पॉइंट से टैंजेंट बनाना है. तो ए बी इज़ द डायमीटर और पॉइंट ए से एक टैंजेंट बनाना है और पॉइंट बी से एक टैंजेंट बनाना है. लेट अस नेम दिस टैंजेंट एज एल एंड दिस टैंजेंट एज एम. दिस इज़ अ डायमीटर ए बी जिसका मेजरमेंट कितना है, 6 सेंटीमीटर है. तो रेडियस कितना रहेगा, हाफ ऑफ 6 दैट इज़ 3 सेंटीमीटर. सो एनालिसिस इज व्हाट, डायमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना रहेगा, 3 सेंटीमीटर. सेगमेंट ओ ए इज परपेंडिकुलर, segment OA is perpendicular to line L and segment OB is perpendicular to line M by tangent theorem. So the perpendicular to segment OA and segment OB at point A and B respectively will give the required tangents at A and B. तो जो perpendicular है, segment OA का जो perpendicular है at point A और segment OB का जो perpendicular है at point B, ये रहेगा रिक्वायर्ड टैंजेंट. यानी लाइन एल और लाइन एम इज़ अ रिक्वायर्ड टैंजेंट्स एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी. अभी सर्कल ड्रॉ करना है. सर्कल का रेडियस कितना रहेगा, 6 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर. तो 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है. अभी ये सेंटर ओ हो गया. फ्रॉम सेंटर, समझो ये सेंटर है, तो सेंटर से डायमीटर बनाना है जिसका मेजरमेंट कितना रहेगा, 6 सेंटीमीटर. रेडियस कितना है इसका, 3 सेंटीमीटर. सो दिस इज द डायमीटर. व्हाट इज द नेम ऑफ द डायमीटर, क्वेश्चन में दिया था ए बी. अभी ए से भी टैंजेंट बनाना है, पॉइंट बी से भी टैंजेंट बनाना है. तो लेट अस एक्सटेंड इसको, एक्सटेंड कर दो. रे ओ ए बनाना है और उसी तरह दूसरा साइड से भी रे ओ बी बनाना है.
रे ओ बी। अभी पहले रे ओ ए में पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो एनी मेजरमेंट यू टेक, पॉइंट ए में रखना है और 2 आर्क बनाना है। फिर एनी मेजरमेंट लेके एक बार ये आर्क में रख के ऊपर आर्क बनाना है और नीचे भी आर्क बनाना है। ऊपर आर्क और नीचे भी आर्क बनाना है। उसी तरह ये आर्क के ऊपर रख के ऊपर आर्क और नीचे आर्क दोनों साइड बनाना है। ना वेयरएवर द पॉइंट आर्क मीट होता है वहाँ पे पॉइंट बनाना, दैट शुड पास थ्रू पॉइंट ए। So this is line L and line L is a tangent at point A. उसी तरह point B में भी बनाना है, 2 आर्क on both the side। अभी एक बार ये आर्क में रख के ऊपर और नीचे दोनों साइड आर्क बनाना है। सेम मेजरमेंट रख के इसके ऊपर रख के ये आर्क के ऊपर रख के इधर आर्क यहाँ पे आर्क और यहाँ पे भी आर्क। अभी दोनों आर्क मीट नहीं हो रहा है तो उसको मीट कराना है। अभी जहाँ पे भी दोनों आर्क मीट होता है उनका पॉइंट मार्क करो और फिर पॉइंट बी से भी ये पास होना चाहिए। So this line is what? M. Line M. So line M is passing through the point B. So line M is perpendicular to seg OB and line L is perpendicular to seg OA, not seg O, ray OA. Ray OA के साथ ये perpendicular है, नहीं तो radius OA के साथ ये perpendicular है line L at the point A, और line M is perpendicular to radius OB at the point B. So these are the two required tangents, that is line L और line M. ये दोनों है required tangents. Sum number 7. Draw segment AB equal to 6.8 centimeter. Draw a circle with diameter AB. तो AB जो है वो diameter है, तो diameter of the circle कितना है? 6.8 centimeter. Draw point C on the circle. अभी सर्कल बनाने के बाद सर्कल के ऊपर कहीं भी पॉइंट सी ले लो। अपार्ट फ्रॉम ए एंड बी ड्रॉ लाइन ए सी एंड लाइन सी बी। तो लाइन ए सी और लाइन बी सी बनाना है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ए सी बी। तो ये ए बी हो गया, डायमीटर ऑफ द सर्कल 6.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है? 3.4 सेंटीमीटर। पॉइंट सी कहीं पे भी लेना है सर्कल के ऊपर और फिर ए सी और बी सी ड्रॉ करना है। मेजर ऑफ एंगल ए सी बी कितना रहेगा? एंगल ए सी बी विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ए सी बी इज इंस्क्राइब्ड इन दी सेमी सर्कल। तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज हाउ मच? 90 डिग्री. So I have already drawn a circle of radius 3.4 centimeter. Draw the diameter AB. This is the center of the circle.
diameter is how much? AB, and measurement of diameter is how much? 6.8 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है? 3.4 सेंटीमीटर। अभी पॉइंट सी कहीं पे भी लेना, यू कैन टेक पॉइंट सी एनीवेयर। अभी AC लाइन AC ड्रॉ करना है, उसी तरह लाइन BC भी ड्रॉ करना है। So this is line AC and this is line BC. So we have to find out the measure of this angle. The measure of this angle is how much? 90 degree. It is always 90 degree angle ACB. So measure of angle ACB is equal to how much? Measure of angle ACB is equal to how much? 90 degree. Why it is 90 degree? Because this is the diameter of the circle. तो ये हो गया उसका सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर पॉइंट सी कहीं पे भी लो और एंगल ACB हमेशा 90 डिग्री रहेगा। मेजर ऑफ द एंगल ACB इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री।